हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, मन को काबू में करना या मन को स्थिर करना एक जटिल प्रक्रिया है। आपने ये मुहावरा तो जरूर ही सुना होगा, पीपल पास सरस मंडोला, अर्थात हमारा मन पीपल के पत्ते के समान हल्का होता है। जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी सी हवा के बहाव से हिलने लगता है, वैसे ही हमारा मन भी होता है, थोड़े से विचलन से ही अपनी स्थिरता को खो देता है। यूँ तो मन को शांत करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ खास नियमों के बारे में बताएंगे, जिसका पालन करने के लिए आपको अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। और अगर आप इनका पूर्णतया से पालन करते हैं तो आप अपने मन पे विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो खास बातें। पहला है, सुबह जल्दी उठें। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के अनेकों फायदे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि सुबह जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सूर्योदय से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान होता है और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मन को शांत, स्वस्थ शरीर, धन और बुद्धिमत्ता का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भी लेना जरूरी है। दूसरी खास बातें हैं योग और ध्यान। योग और ध्यान जीवन द्वारा प्राप्त एक प्राकृतिक दवा है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वेदों के अनुसार योग और ध्यान के माध्यम से ऐसी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है जिनका उपचार आज के आधुनिक युग में भी संभव नहीं है। योग और ध्यान से हमारे इंद्रियों और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, मन को शांत रखता है। योग के और भी अधिक फायदे होते हैं, जिनको करने से आपको स्वतः ही जानकारी मिल जाएगी। तीसरा है, ईश्वर की पूजा करें। ईश्वर की पूजा करना भी अनिवार्य है। दोस्तों, ईश्वर की पूजा करने से हमारा मन शांत और मन में सकारात्मक विचार आते रहते हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। आप हर वक्त सकारात्मक रहेंगे, जो कि संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। चौथा खास है, सकारात्मक विचार रखें। दोस्तों, जब भी आप नकारात्मक विचारों सकारात्मक विचारों से बदल देंगे तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इस चौपाई को भी समझने की कोशिश कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। भगवान उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। सकारात्मक विचार भर से ही आप अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। पांचवा है, ज्यादा ना सोचें। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए। उतना ही सोचें जितना काम हो। खुद को फालतू के विचारों से बिल्कुल दूर रखें। जितना ज्यादा हो सके चेहरे पर खुशी रखें। तनाव से बिल्कुल दूर रहें। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, योग और ध्यान करें, पूजा करें। इससे आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। छठवां है, दूसरों से तुलना ना करें। खुद को दूसरों से तुलना करते रहना मन को अशांत रखने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपके परिवार की गलती है, लेकिन अगर आप 21 साल के बाद की उम्र तक भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। इस विचार को सकारात्मक तरीके से सोचें और अपने कदमों को सफलता की ओर तक ले जाएं। सातवां है, भविष्य की चिंता ना करें। अगर आप अपने भविष्य की चिंता छोड़कर कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता नहीं रहना है। आपने लोगों के द्वारा सुना भी होगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा, न कि उसके परिणाम पर, क्योंकि कर्म करने का ही अधिकार हमारे पास है। फल तो देना उस प्रभु का काम है। में एक श्लोक में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, हो सके तो लोगों में प्यार बांटिए,
खुद प्यार से रहिए और दूसरों को भी प्यार से रहने दीजिए। कहा भी गया है, प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन में मिलने वाली समस्याओं से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी होता है। यह जरूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति को भंग मत करो, जो है उसी को स्वीकार करो। दोस्तों, शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम होता है। शांति कोई एक चीज नहीं है जो तुरंत बन जाती है, यह कई दिनों के उपरांत पैदा होती है। मन की शांति की बात करना ही काफी नहीं है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर शांति के काम पर लग जाइए। कहते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य केवल लक्ष्य को पाना है। केवल लक्ष्य को पाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना होना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अंत तक हमारा वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।